मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सलीम भाई सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने जब दुनिया में कदम, रखा मेरे नबी ने जब दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने इस मुख्तसर वक्त में मोहब्बत रसूल जैसे मुक़द्दस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस दुनिया में हज़ारों लोग ऐसे गुजरे हैं जिनको ना तो हमने देखा है और ना ही उनसे हमारी रिश्तेदारी है और ना ही उनसे हमें माली और जानी फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे अक़ीदत रखते हैं, उनका तज़किरा करते हैं। लेकिन क्यों हम उनसे मोहब्बत, उनसे अक़ीदत, उनका तज़किरा, उनकी ख़ुसूसियात और कमालात की वजह से करते हैं? जैसा कि हम आदिम ताई से मोहब्बत करते हैं, हम आदिम ताई से मोहब्बत उसकी सक़ात की बिना पर करते हैं, हम नौशरवा से मोहब्बत करते हैं, हम नौशरवा से मोहब्बत उसके अदल व इंसाफ की बिना पर करते हैं, हम फिरदौसी व अक़ीदत से मोहब्बत करते हैं, हम फिरदौसी व अक़ीदत से मोहब्बत उसके इल्म व हिकमत की बिना पर करते हैं, हम नौशरवा से मोहब्बत उसके अदल व इंसाफ की बिना पर करते हैं। हम मिस्र की गुलो बिंतिया का नाम लेते हैं, हम मिस्र की गुलो बिंतिया का नाम उसके हुस्न जमाल की वजह से लेते हैं। अगर हम इन लोगों से मोहब्बत इनकी ख़ुसूसियात और कमालात की वजह से लेते हैं तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत क्यों नहीं करनी चाहिए जो इन लोगों का मजमूआत है। और यह भी एक हकीकत है कि जो इन लोगों में कमालात पाए जाते थे वो कामिल नहीं बल्कि नाक़िस थे और मेरे पैगम्बर का हर कमाल कामिल था। मैं नौशरवा के अदल व इंसाफ से इनकार नहीं करता, लेकिन नौशरवा का अदल वो इंसाफ मेरे रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल व इंसाफ से भला कैसे निस्बत रख सकता है, जिसने अरब के ज़ालिमाना माहौल में अदल व इंसाफ के मीठे मीठे चश्मे जारी कर दिए और जिसने ये तक कह दिया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो हम उसके भी हाथ काट देंगे। मेरे दोस्तों, हम मिस्र की गुलो बिंतिया का नाम क्यों लेते हैं? और एक खाक को आसमान से और जर्रे को पर्वत से भला क्या निस्बत? मेरे पैगंबर का मुकाबला तो मिस्र का वो हुस्न भी नहीं कर सका जिसे देखकर चंद औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे और इनके वो जानेबाज गम हो गए। कमाले उसने यूसुफ पर फकत आशिक जुलेखा थी, खुदा खुद जिस पे आशिक है वो सूरत मोहम्मद की। आज दुनिया वाले किसी की ज़ियारत पर नाज करते, किसी की दयालत पर नाज करते, किसी के हुस्न पर नाज करते, किसी की दौलत पर नाज करते, किसी की सदाकत पर नाज करते। तो मैं इस नबी पर नाज क्यों ना करूं जिसके पास ये सारी दुनिया की ख़ुसूसियात पाई जाती थी? मेरे नबी के अंदर सदकात थे जिससे अबू बकर सिद्दीक बन गए, मेरे नबी के अंदर अदालत थी जिससे उस्मान फारूक आदिल बन गए, मेरे नबी के अंदर वो सकात थी जिससे उस्मान गनी सखी बन गए। तो मैं आगे बढ़कर कहना चाहूँगा कि मेरे नबी के अंदर, मेरे पैगम्बर के अंदर रब्बे कायनात ने हर वो कमाल रख दिया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया किराम में फर्दन फर्दन पाया जाता था। मेरे नबी के अंदर आदम का खुल्क था, लौह की तलबी थी, यूही की पाक दामनी थी, इब्राहिम का अमल तौहीद था, इस्माइल का निसार था, मूसा का जलाल था, हारून का जमाल था, यूही की पाक दामनी थी। रब्बे कायनात ने मेरे नबी के अंदर हर वो कमाल रख दिया है। तो मैं कहता हूँ कि जिसे हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, उसे इंसानियत से मोहब्बत नहीं, उसे सदाकत से मोहब्बत नहीं, उसे अज़्ज़वजल निसार से मोहब्बत नहीं, उसे अखलाकियत से मोहब्बत नहीं, उसे इंसानियत से मोहब्बत नहीं। और जिसे इंसानियत से मोहब्बत नहीं वो इंसान नहीं, वो हाशमी दरिंदा है। बल्कि मैं तो समझूंगा कि वो इंसान के अंदर दिल नहीं पत्थर का टुकड़ा है, जिसके अंदर हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगन नहीं, मोहब्बत का जज्बा नहीं। वो इंसान मुनाफिक हो सकता है, मुनासिक हो सकता है, फाजिर हो सकता है, काफिर हो सकता है, मगर ऐसे दिल वाला इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, वो मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमा दिया, ला युमिनु अहदुम मिन वालिदी व वलदिही वन नासी अजमईन, क्या तुम में से इस वक्त तक कोई
वालिदैन और तुम्हारे औलाद के नज़दीक तमाम दुनिया वालों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।